बच्चों मीटिंग्स क्या होती हैं वो देख लिया। मीटिंग से रिलेटेड जो वोटिंग और नोटिस से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो देख ली। मतलब अब तक हमने मीटिंग से पहले क्या कुछ होना था वो सारी चीजें पढ़ ली। प्यारे बच्चों अब टाइम है मीटिंग का, और जब मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग। सही है, इस मीटिंग का कोरम क्या होगा? कोरम को आपका स्टेट एक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है, मींस सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज इज फिक्स्ड एज competent to transact business in a general meeting of a member in the absence of other members। इसका मतलब यह है कि यार अगर एक कंपनी के 100 मेंबर हैं तो यार इतने मेंबर मीटिंग में होना जरूरी है, बिकॉज अगर ये है और कोरम पूरा हो गया तो इसका मतलब है वो डिसीजन बकिया मेंबर्स के ऊपर भी रेप्लिकेट हो जाएगा। बाद में वो मेंबर ये नहीं कह सकते जी हम मीटिंग में नहीं थे, नहीं। तो इसका मतलब एक मिनिमम नंबर, एक थ्रेशोल्ड आपने डिटरमाइन करना पड़ेगा, विच इज द कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग। सही है, तो व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट? सही है, लिस्टेड कंपनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कंपनी कौन सी है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है प्यारे बच्चों, तो लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ आपसे कहता है 10 members present personally or through video link representing at least 25% voting power ओन और प्रॉक्सी। बच्चों बड़ी 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 अहम चीज है यार। एक सेकंड बच्चों को वहां पे लेके जाओ जिसमें वो कह रहा था कि जी मेंबर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो पर्सनली कर सकते हैं, वो वीडियो लिंक के थ्रू कर सकते हैं और वो प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हैं। ये एक बार आप स्लाइड देखें, मेरी प्रेजेंस मीटिंग में इन 3 तरीके से हो सकती है। लेकिन कोरम के लिए अगर आप देखें प्यारे बच्चों, कोरम के रिक्वायरमेंट के लिए वो कहता है कि जो 10 मेंबर्स हैं इनका या तो प्रेजेंट पर्सनली होना चाहिए या वीडियो लिंक होना चाहिए, ये प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उनकी शेयर होल्डिंग में काउंट कर रहा हूं तो वो 25% होनी चाहिए। मतलब 2 क्राइटेरिया है, एक 10 मेंबर्स पर्सनली मौजूद हो और उनके पास जो होल्डिंग हो और उनकी प्रॉक्सी की होल्डिंग में मिला लें या कोई प्रॉक्सी मेंबर भी मिला लें तो वो होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे ट्रिकी पार्ट है, मेरी चलो सेशन में आपको दिखाऊंगा। सही है, अच्छा। और सेकंड चीज एनी अदर कंपनी हैविंग शेयर, अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी इसका शेयर कैपिटल है तो 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। सेम बिल्कुल सेम कानून है, लेकिन यहां पे 10 मेंबर्स की जगह 2 मेंबर्स का वर्ड लिखा हुआ है। अगर आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होगा वही आपका कानून होगा, वही मिनिमम कोरम होगा। तभी अगर आप याद करें कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती थी वो टेबल अडॉप्ट कर सकती थी। लिमिटेड बाय शेयर्स के अलावा अगर वो लिमिटेड और गारंटी होती थी तो उनको आर्टिकल देना जरूरी था, बिकॉज ये चीजें कैसे बताएंगे आप, तो ये आर्टिकल में डिफाइंड होना जरूरी है प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो मिनिमम कोरम हमने पढ़ लिया।